नमस्कार। आज हम द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन इट्स रेलिवेंस इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वर्तमान में प्रासंगिकता अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन और उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट का विशेष महत्व है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह एक सुविचारित अवधारणा थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। गुटनिरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुटनिरपेक्ष होने का दावा करने लगे। जहां 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, वहीं आज निर्गुट आंदोलन के सदस्यों की संख्या 120 हो गई है। आर्मेनिया, अज़रबैजान, बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राज़ील, चीन, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, अल साल्वाडोर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन तथा उरुग्वे आदि देशों को निर्गुट आंदोलन के पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल है। गुट निरपेक्षता का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विरोधी गुटों सोवियत गुट और अमेरिकी गुट में विभक्त हो चुका था और दूसरी तरफ एशिया व अफ्रीका के राष्ट्रों को स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था। अमेरिकी गुट एशिया के इन नवोदित राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था ताकि वे उस गुट में शामिल हो जाएं। लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की भांति गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबंध नहीं करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश तीसरी शक्ति थर्ड फोर्स हो सकते हैं, जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में परिणत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते थे। गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षतावाद एशिया के नव जागरण की प्रमुख विशेषता थी। सन 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत भारत ने इस नीति का पालन शुरू किया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने इस नीति में अपनी आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन करना शुरू किया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफ़ी मजबूत बनाया। वस्तुतः शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुट निरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना नवोदित राष्ट्रों के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उनके आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो। क्षमता स्तर पर किसी एक राष्ट्र के लिए ऐसी स्वतंत्र भूमिका अर्जित कर पाना एक भागीरथी प्रयत्न होता, जिसकी संभावनाएं भी अत्यधिक क्षीण या संदिग्ध बनती हैं। अतः आत्मसम्मान की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए सामूहिक पहल न सिर्फ वांछित थी अपितु आवश्यक भी थी। स्वतंत्रता और सामूहिकता की इस मानसिकता ने गुट निरपेक्षता की वैचारिक और राजनीतिक नींव रखी। इस प्रक्रिया को शीत युद्ध के तात्कालिक राजनीतिक वातावरण ने भी गति प्रदान की। गुट निरपेक्षता, इसका अर्थ एवं परिभाषा। गुट निरपेक्षता की नीति पिछले 5 दशक से चल रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं। फिर भी यह नहीं मान सकते कि जिन जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है वे सब गुट निरपेक्षता का सही अर्थ समझते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, एक कारण यह है कि गुट निरपेक्ष देशों में अब भी गुट निरपेक्षता से संबंधित शब्दावली के बारे में भरपूर भ्रांतियां फैली हुई हैं। द्वितीय, गुट निरपेक्ष देशों की संख्या
में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि के कारण गुट निरपेक्षता के सही सही अर्थ और अभिप्राय के प्रश्न पर खासे मतभेद पैदा हो गए हैं। तीसरा, जहां गुट निरपेक्षता का एक सर्वमान्य मंच है, वहाँ प्रत्येक गुट निरपेक्ष देश का अपना व्यक्तित्व और क्षेत्रीय मंच भी है, जिसे सामान्य मंच से अलग पहचाना जा सकता है। मानो प्रत्येक गुट निरपेक्ष देश एक साथ दो भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य कर रहा हो, पहला विश्व स्तर पर, दूसरा व्यक्तिगत अथवा क्षेत्रीय स्तर पर। गुट निरपेक्षता शब्द जिसे नीति अथवा दृष्टिकोण का द्योतक बन गया है, उसका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द नहीं है और न सबसे संतोषजनक शब्द ही है। यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था और वे भी इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इस शब्द में प्रकटतः एक निषेधात्मक ध्वनि है। गुट निरपेक्षता को अप्रतिबद्धता, असंप्रभुता, तटस्थता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थता, सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तटस्थता, स्वतंत्रता और सक्रिय नीति और संपूर्ण सक्रिय सह अस्तित्व भी कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. राजन के अनुसार इसमें से कुछ शब्द और शब्द बंद तो केवल अर्थ जाल के द्योतक है और यह जाल गुट निरपेक्षता के ऐसे आलोचकों ने बुना है जिन्हें या तो इससे सहानुभूति नहीं रही है या जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रही है। भले ही कभी कभी गुट निरपेक्ष देशों के प्रवक्ता और उनके समर्थक भी उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की है। पहला, अलगाववाद, दूसरा अप्रतिबद्धता, तीसरा तटस्थता, चौथा तटस्थीकरण, पांचवा एक पक्षवाद और छठा असंलग्नता। अलगाववाद, आइसोलेशनिज्म, ऐसी नीति का समर्थन करता है जिसने राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे अलग रहे। दूसरा है अप्रतिबद्धता, नॉन कमिटमेंट, का अभिप्राय है किन्हीं दो अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध न होना। तटस्थता, एक देश की वह कानूनी व राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती है। तटस्थीकरण, न्यूट्रलिज्म, अर्थात देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता है। स्विट्जरलैंड इसी रूप के राज्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक पक्षवाद, इस सिद्धांत का हामी है कि प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्श का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं। असंलग्नता, नॉन इन्वॉल्वमेंट, विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और यह बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए। जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर के अभिमत में गुट निरपेक्षता उपयुक्त सभी धारणाओं से भिन्न है। वस्तुतः यह मैत्री संधि अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। गुट निरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियों और अभिवृत्तियों के संदर्भ में नीति और कार्रवाइयों की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाई रखी जा सके। गुट निरपेक्षता का अर्थ शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबंद हों या गुट निरपेक्ष हों। शीत युद्ध से पृथक्करण ही गुट निरपेक्षता का सार तत्व है। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। सन 1961 में गुट निरपेक्षता के 3 कर्णधारों नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे, जो निम्न हैं। पहला, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो। चौथा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। और लास्ट है, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की
अनुमति न दी हो। अर्थात वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हो, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हो, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हो। दूसरे शब्दों में, एक दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर अलग रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शांति समर्थक देश ही गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।